सोनीपत के नागरिक अस्पताल में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने आई युवाओं ने दोबारा फीस मांगे जाने का आरोप लगाया है। युवाओं का कहना है कि उन्होंने पहले ही ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करा दी थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में उनसे फिर से फीस मांगी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसएनए न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और युवाओं से बातचीत की। वहीं इस मुद्दे को लेकर न्याय युद्ध मंच के संयोजक अधिवक्ता देवेंद्र गौतम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति के कारण युवा दो संस्थाओं के बीच उलझ कर रह गए हैं और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र गौतम ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं नागरिक अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आदित्य का कहना है कि यदि किसी युवा से दोबारा फीस मांगे जाने की शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज बड़ा हैरान करने वाला कि पहली बात तो इस भाजपा सरकार के अंदर नौकरी नहीं मिलती तो फिर बच्चे धक्के खाने पर मजबूर हैं। मेरे पास फ़ोन आए कि भाई मेडिकल बच्चों की जॉब लगी हुई है कहीं पे अलग अलग विभागों में, मेडिकल करवाने के लिए सरकारी नागरिक अस्पताल जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन बच्चे आए, उन्होंने अपना ये चालान भी कटवाया फीस का 500 रुपये प्लस 100 रुपये फीस वहाँ पे उसका चार्ज दिया सीएससी वाले को, 600 रुपये की फ़ीस कटवाई। हॉस्पिटल में आ गए, हॉस्पिटल वाले बोले कि ये चलेगा ही नहीं, जबकि सीएमओ हेड के अंदर ये पैसा गया हुआ है। ये फीस अगर बच्चों ने गलती से भी अगर कटवा दी हो, मैं चाहता हूँ पहली बात तो गलती नहीं हुई है, मैं इसको यहाँ साबित करूँगा कैसे गलती नहीं हुई है। अगर गलती से हो भी गई हो तो जो रिसिप्ट ये बाद में 500 रुपये और बच्चों से लेकर के काट रहे हैं तो उसी रिसिप्ट के ऊपर ये सीएमओ जो हेड है इसका नंबर लिख करके अपनी फीस को एडजस्ट कर सकते हैं इंटरनली डिपार्टमेंट में। वहाँ कैश में फीस ली जा रही है। ये तो बड़ा अच्छा डिजिटल इंडिया का काम हो रखा है इसमें तो, कि डिजिटल इंडिया के तहत जो मोदी जी चलाई हुई थी डिजिटल इंडिया की मुहिम, उसके तहत पैसा गया हुआ है, सेफ है सब कुछ, अंदर अकाउंट में पैसा गया। लेकिन सीएससी वाले बोलते हैं कि सरकारी नागरिक जो सरकारी नौकरी लगती है तो उसके अंदर जो फॉर्म होता है, जो चालान कटता है, वो फीस इस तरीके से जाती है। जब नागरिक अस्पताल में बच्चे इसको लेकर के आए तो उनको कहा जाता है कि नहीं, हमें तो कैश में पैसा चाहिए। भाई कैश में पैसा आप लोगों को क्यों चाहिए? जब पहले केनरा बैंक की ज्वाइनिंग हो चुकी है गवर्नमेंट जॉब मेरी इसी चालान के ऊपर हुई है, तो आज जब ये बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चालान से पैसा भर के आए तो उनको 205 नंबर में जाकर के 500 रुपये की अलग से रिसिप्ट क्यों कटवानी पड़ रही है? अब 500 रुपये वापस करवाने के लिए अच्छा कर दिया कि हमसे बगैर पूछे पैसे ले कटवाए हैं चालान, लेकिन अब इसको वापस मांगने के लिए बच्चों को क्या क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन लिखो मैडम जी के नाम, मैडम सीएमओ के नाम, उसके बाद एक आधार कार्ड लगाओ, उसके बाद एक चालान की फ़ोटोकॉपी लगाओ, उसके बाद एक चेक की फ़ोटोकॉपी लगाओ, चेक लगाओ साथ में। जब वो पैसा वापस आएगा 500 रुपये वापस आएंगे, कितनी सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद, और वो भी आएंगे तो आएंगे, जो पैरवी कर लेगा, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, गए खाते के अंदर। मतलब ये कहाँ का कानून है? जब एक पैसा सीएमओ हेड में जा चुका तो आप बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? आया तो आपके पास ही है, उसको एडजस्ट करने के लिए बोलो कि भाई पैसा आपके पास आ चुका तो यहाँ एडजस्ट करो। बच्चों को क्यों घुमा जा रहा है? कितने बच्चे पढ़ लिख करके मेंटली यहाँ हरासमेंट हुए घूम रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नई नई जॉब लगी है लेकिन वो परेशानी में आकर के 100 रुपये वहाँ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसका? तो ये जो भाजपा सरकार की नीतियाँ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चला हुआ है कि बगैर किसी सोच समझ के पूरा अस्पताल आज मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब इतना बुरा हाल है। मैं लगातार इस चीज़ की मुहिम को उजागर करने पे लगा हुआ हूँ यहाँ के घोटालों को, और ये अब नई चीज़ें सामने आ रही है। तो इनको चीज़ों को लेकर के आवाज़ जो है आने वाले समय के अंदर भी बच्चों को इसलिए साथ खड़ा नहीं कि बच्चों का भविष्य है, क्या पता है कौन किसी बच्चे को टारगेट करके उनके ऊपर मतलब उनको बाद में परेशान करने लगे। तो ये बड़ी ही चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा और इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बच्चे इनके भी है। ये बच्चे प्री मेडिकल के लिए आए हैं तो इनका जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा इनका सर्टिफिकेट इशू होना है फिटनेस का, इसमें सीएमओ का रोल नहीं है, सीएमओ के द्वारा नहीं होना। सीएमओ का रोल जब आता है जब कोई गस्टेड ऑफिसर या कोई और जैसे बैंकिंग का या इनका होता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो जब सीएमओ के थ्रू होता है। अभी मेडिकल ऑफिसर द्वारा मांगा गया है इनकी जो रिक्वायरमेंट है, और उसकी जो स्लिप कटती है वो अंदर कटती है पीएमओ ऑफिस में। तो इन्होंने किसी से बाहर पूछा और उन्होंने उनको गाइड कर दिया कि यहाँ पे स्लिप कटवा लो। वो स्लिप सीएमओ के अकाउंट में चली गई, जो कि सरकार के खजाने में चली गई। अब हम इनका ये वाला अमाउंट ट्रेजरी के थ्रू रिफ़ंड करवा देंगे। इनके अकाउंट नंबर हमारे पास हैं, तो हम लिस्ट बना के ये रिफ़ंड हो जाएगा इनका। और जो मान्य होगा वो वाली स्लिप होगी जो इनकी पीएमओ ऑफिस में कटी है, और वहीं से ही इनको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा। इनको सीएमओ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो रिफंड में कितना टाइम लगेगा? एज अर्ली एज पॉसिबल। हम तो अब आज ही लिस्ट बना के भेज देंगे, चालान के द्वारा होगा अर्लीएस्ट। और मैडम जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो कंफ्यूजन नहीं, उनको जो जिन्होंने स्लिप नहीं कटवाई थी उनको हमने समझा दिया है
कि ये आपकी पर्ची वहीं कटेगी, यहाँ ना कटवाएं, चालान यहाँ नहीं कटवाना है आपको। जो बच्चे बाद में आए उनको हमने समझा दिया है और ये 100% रिफंड हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट के खजाने में अकाउंट में गए हैं और गवर्नमेंट से इनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं गए। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।